नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन था जो कि आप सबको पता है बीएसएससी सीजीएल 4 का जो है बड़ी संख्या में भर्ती आपके सामने ये नोटिस दिख रहा होगा कितना सीट वैकेंट है। अभी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आप लोग का जो सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा था ये दोनों एग्जाम के लेके 70वीं बीपीएससी और बीएसएससी सीजीएल 4 है ना। आप लोग का ये कहना है कि दोनों एग्जाम को एक साथ में तैयारी कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं तो क्या इसके लिए अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। आप दोनों एग्जाम को एक साथ में तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या आपकी रणनीति होना चाहिए, कैसे आपको करना है। और दोनों का नोटिफिकेशन और एग्जाम की मैं बात करूं तो लगभग एक मतलब कि सेम मंथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप दोनों एग्जाम को कैसे तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं जरा सा देख लीजिएगा, लाइव सब कुछ देख लीजिए। आप सबको पता है और यहाँ पे एएसओ का जो सीट है, क्योंकि सबका जो एम रहता है एएसओ के लेके, और एएसओ की मैं बात करूं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है 1700 प्लस तो एएसओ का सीट खाली है। इसमें टोटल हालांकि वैकेंसी आएगा, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, हालांकि कल का जो वीडियो दिया था वहां पे 2500 से लेके 2700 के आसपास में जो है यहाँ पे ये भर्ती रहने वाला है। ठीक है, तो एएसओ की मैं बात करूं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो ये जो है लेवल 7 की जॉब है। और बीपीएससी में भी बहुत सारे पोस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सीट रहता है बहुत सारे, तो वो भी लेवल C1 का पोस्ट रहता है। सारे पोस्ट का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे लेवल 7 का रहता है। ठीक है, तो क्या आप दोनों एग्जाम को एक साथ में तैयारी कर सकते हैं? तो एक एक करके आइए पहले देख लेते हैं। क्योंकि एएसओ की मैं बात करूँ ना तो आप सबको पता है कि इसे मिनी आईएएस के नाम से जाना जाता है। और चूंकि आप पटना में रह के जॉब करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे ना, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो देखिएगा, सबसे पहले दोनों का एग्जाम पैटर्न को समझिए, ये समझना जरूरी है। थोड़ा सा मैं यहीं पे नीचे में ही लिखता हूँ। तो देखो भाई, 70वीं बीपीएससी और सीजीएल 4 बीएसएससी सीजीएल 4, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम की नेचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन रहता है बीएसएससी सीजीएल 4 में भी, और क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे भी 150 रहता है ना। जैसा देखिएगा, आप खुद यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे आराम से। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँ तो 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और अगर मैं बीपीएससी में बात करूँ तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 150 रहता है। तो भाई यहाँ पे टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो कि एक क्वेश्चन पे 6 नंबर रहते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन पे 4 नंबर रहता है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर। तो आप सबको पता है कि 150 क्वेश्चन है, गुने 4 करिएगा तो 600 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन पे प्रत्येक नंबर मिलता है, मतलब कि एक क्वेश्चन पे एक नंबर मिलता है, तो 150 नंबर का ये एग्जाम होता है। कटअप के लेके भी हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा लास्ट में, अभी देख लीजिएगा। तो 150 क्वेश्चन ये जो है, तो जरा सा पैटर्न देख लीजिएगा, इसको समझना जरूरी है ना। जरा सा देखिएगा, और यहाँ पे भी इसका पैटर्न समझ लीजिए। सिलेबस ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्पेस का कमी है तो छोटा छोटा ही लिख लेता हूँ। यहीं पे लिख लेता हूँ भाई सिलेबस, है ना। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आप लोग देख लीजिए। तो ये जो 150 क्वेश्चन है भाई साहब, तो 150 क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ 4 सेक्शन है। पहला जो है आप लोगों का आर्ट्स वाला सेक्शन, जहाँ से 50 क्वेश्चन रहता है। साइंस की बात करूँ 25 क्वेश्चन रहता है, और यहीं पे मैं मैथ्स की बात कर लूँ तो 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ बीपीएससी का, या मैं पीटी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेंस का इसका अलग फंडा हो जाता है। तो आर्ट्स वाले सेक्शन की मैं बात करूँ भाई साहब, यहाँ पे साइंस वाला सेक्शन की बात करूँ, साथ में साइंस और मैथ्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे भी, और यहाँ पे इतना ही सेक्शन है, बाकी स्पेशल बिहार प्लस करंट अफेयर्स, है ना। क्या तो ये आर्ट्स वाला सेक्शन में देखा जाए तो ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पोल साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। साइंस में आपको 3 सेक्शन, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ्स जिंक तो मैं बता ही दूँ, मैथ्स में ठंड है, अर्थमेटिक ही पढ़ना होता है, जिसमें आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वॉट एंड स्ट्रीम हो गया, है ना। ये जो है अर्थमेटिक का ये सारे सेक्शन होता है। मेंसुरेशन का जो एक दो क्वेश्चन रहता है तो वो भी आपको पढ़ना होता है, 2D ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो लगभग 12-13 चैप्टर आपको
यहाँ पे पढ़ने होते हैं। रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ना होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ से मैं आपको एक चीज बताने का जो कोशिश की हूँ, आप देख सकते हैं साइंस और आर्ट्स मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 75 मार्क्स की जो है, 75 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ ना, 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं आर्ट्स वाले सेक्शन, जो कि आपके बीपीएससी का प्री के लिए जो 150 नंबर के लिए पढ़ते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे मैथ्स, यहाँ पे 10 नंबर का मैथ रहता है, ठीक है, और साइंस की बात करते हैं यहाँ पे लगभग 30 नंबर का साइंस रहता है। तो साइंस में आप सबको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ भाई, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिला के 28 से 30 नंबर रहता है ना, 28 से 30 नंबर। और यहाँ भी आप देख सकते हैं 25 नंबर का साइंस आ रहा है, ठीक है। मैथ्स का यहाँ पे 10 नंबर आ रहा है, मैथ और रीजनिंग मिला के, मैथ प्लस रीजनिंग यहाँ पे लिखूंगा 10 मिला के, लेकिन यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का जो है आप देख सकते हैं इसका दायरा है 75 मार्क्स, ठीक है। 75 क्वेश्चन, बार बार मार्क्स बोल रहा हूँ, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। तो प्रश्न उठता है इसका मतलब, अच्छा एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूं, चूंकि बीपीएससी का जाहिर सी बात है आप एग्जाम देंगे तो आप मेंस का भी जाहिर सी बात है तैयारी कर रहे होंगे। तो मेंस में अगर देखा जाए तो एक जीएस पेपर 1 है, जिसमें तीसरा जो खंड है उसमें डीए का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 72 मार्क्स के जो है डीए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैथ्स का अर्थमेटिक बहुत अच्छे से आप कवर कर लेते हैं तो आप डीए आप लोग के लिए आसान हो जाता है, बहुत आसान डीए हो जाता है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए आसान हो जाता है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ ये नजर में आ गया होगा कि भाई आर्ट्स वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना होता है, यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ना होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, यहाँ पे आपको पोल साइंस पढ़ना होता है ना। ये आर्ट्स वाला सेक्शन है, 4 मेजर सेक्शन। तो जाहिर सी बात है आर्ट और साइंस मिला के आप देखिएगा। अच्छा यहाँ पे हिस्ट्री का थोड़ा सा दायरा ज्यादा रहता है, लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास में, चलो 30 ही लिखता हूँ। ज्योग्राफी का जो है लगभग 15 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स का अब 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का लगभग 14 क्वेश्चन आ रहा है। तो सबको काउंट करिएगा तो लगभग यहाँ पे 70 के आसपास में क्वेश्चन यहाँ पे आपको आर्ट्स वाला सेक्शन से मिल रहा है, और साइंस वाला भी शामिल कर दो तो आप देख सकते हैं लगभग 100 का इसका आंकड़ा पार हो जाता है, ठीक है। अब कहिएगा इसका मतलब ये है कि बीपीएससी का प्री हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 75 नंबर आपकी जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आप बीएसएससी सीजीएल के लिए नहीं भी तैयार करेंगे तो पर भी आपको ये वाला सेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। या फिर आप बीएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करेंगे तो पर भी आर्ट्स वाला सेक्शन यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, आर्ट्स और साइंस दोनों वाला सेक्शन। अब कहिएगा कि भाई यहाँ का लेवल तो बीपीएससी कंपेयर में इजी होता है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि इजी होता है, आप इसलिए तो ऐसे सोचते हैं, तो भाई आप लोग बार बार अटकते हैं। आप सीजीएल का जो है, सीजीएल 3 का जो है, बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर उठा के जाके देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। हाँ हालांकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इजी होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई बीपीएससी और ये दोनों एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग जो है यहाँ पे भी पढ़ना होता है, क्योंकि 10 नंबर बहुत ज्यादा माने लगता है। और मैथ्स की बात करूँ तो अर्थमेटिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डीए यहाँ पे पढ़ना होता है, क्योंकि 72 नंबर आपको मेंस के लिए भी लाना है। तो आप देख सकते हैं, आप मैं फिर से करो, बहुत अच्छे से दोनों एग्जाम के लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं। हाँ लेकिन आपको अपना एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप मॉक टेस्ट जो आप देंगे ना भाई, सेट प्रैक्टिस, अभी तक जो है आप एक ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अब थोड़ा सा आप कुछ ना, थोड़ा सा ये टाइम आपको 2 घंटा बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, अलग से मॉक टेस्ट के लिए। बस इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर तो आपको ये सारे यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का पीटी के लिए तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और यहाँ से तैयार हो रहा है। लेकिन भाई आपको मॉक टेस्ट के लिए आपको चीजें को थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ, और रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ आप देख सकते हैं लेवल, जहाँ पे लेवल 7 का जो पोस्ट है यार, आप देख सकते हैं लगभग 1700 प्लस पोस्ट है। और लेवल 5 की मैं बात करूँ तो सब मिला के लेवल 7 और 5 मिला के लगभग 2500 से लेके 2700 के आसपास में सीट रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें भी 70वीं बीपीएससी में तो है ही। तो दोनों एग्जाम का जो लोग टारगेट किए हैं तो डेफिनेटली आप एक साथ में दोनों एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीजें अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो है, सॉरी, नोटिफिकेशन दोनों का और एग्जाम दोनों का कब होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों का बहुत सारा डिमांड रहता है कि सर हम क्या करें कि एक साथ हम दोनों एग्जाम को तैयारी कर सके। तो भाई बिल्कुल, हम आपके लिए एकदम बहुत कम फी में, और आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, और आपने कंटेंट देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, तो मात्र जो है 2599 रुपया में आप दोनों एग्जाम को देखिए। यहाँ पे बीपीएससी का मैं बात कर रहा हूँ तो पीटी का, बीपीएससी पीटी एकदम 0 से, और बीएसएससी सीजीएल 4, ये दोनों एग्जाम को जो है एकदम इजीली आप तैयारी कर सकते हैं इतने फी में, एकदम 0 से, ठीक है, तैयारी कर सकते हैं। और एकदम एक मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे टॉपिक बीपीएससी का सारे टॉपिक, और इसका भी जाहिर सी बात, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 सेक्शन है आप लोगों का। आर्ट्स वाला सेक्शन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद यहाँ पे साइंस वाला सेक्शन, मैथ वाला सेक्शन, मैथ्स वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन है ना। यहाँ पे 150 नंबर पूरा तैयार होगा, और यहाँ पे भी 150 मार्क्स जो है पूरा तैयार होगा।
एकदम जीरो से टॉपिक वाइज यहाँ पे सारी चीजें मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या भाई, वीडियो प्लस पीडीएफ, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो आप आराम से आइए 2599 में कंप्लीट जो है बीपीएससी का पीटी का भी और बीएसएससी सीजीएल 4 का फुल्ली तैयारी कर सकते हैं। क्लास शुरू है, आइए आराम से तैयारी कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो लोग दोनों एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आइए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर दे दिया हूँ। जो लोग इंडिविजुअल एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं कि भाई आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए तैयारी करूंगा, तो आपके लिए है मात्र 1599, है ना। ध्यान दें, जो लोग बीपीएससी का यहाँ पे पीटी और इसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों के लिए 2599 है। जो लोग इंडिविजुअल एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए 1599 है। आइए घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके सामने कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, वीडियो पीडीएफ सब मिलेगा। जो भी जानकारी लेना है 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है 7319924130। तो नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है इस नंबर पे, और स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजेंगे 93 वाला नंबर पे, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपको एड कर दूंगा। क्लास शुरू है, आइए एकदम जीरो से, है ना, क्लास को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके लेके जो लोग पूछ रहे थे, क्योंकि ऐसा मेरे कोर्स में रहा था क्या है, हालांकि आपको स्क्रीन पे दिख भी गया होगा, इसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन होता है। आपको एनसीईआरटी अलग से नहीं करना पड़ेगा, चाहे साइंस के लिए चाहे आर्ट्स के लिए हो। साथ में एनसीईआरटी से सारी चीजें आपका कवर नहीं होता है, तो भाई स्टैंडर्ड बुक की भी सहारा लिया गया है यहाँ पे, तो आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सब कुछ आपको डायग्रामिकली मिल रहा है, चाहे आर्ट्स वाला सेक्शन हो चाहे साइंस वाला सेक्शन हो। ठीक है, जो पीडीएफ मिलेगा, जो वीडियो में पढ़ाया जाएगा, वो सब सारी चीजें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि दोनों का नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नोटिफिकेशन और एग्जाम। तो देखिए बीएसएससी सीजीएल 4 की मैं बात करूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि भाई ये जो सीजीएल 4 है इसका नोटिफिकेशन लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसका भी नोटिफिकेशन उसी के आसपास में लगभग आ जाता है, जुलाई में आ जाता है। एग्जाम की बात करूँ तो इसका भी एग्जाम जो है सेम मंथ में होगा। एग्जाम में देखिएगा तो लगभग हालांकि 20 से 25 दिन का अंतर रहेगा, 15 से 20 में कहूंगा, 15 से 20 दिन का अंतर रहेगा एग्जाम में। तो प्री एग्जाम में बात कर रहा हूँ, प्री एग्जाम का। ठीक है, तो ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूँ और कमेंट सेक्शन में भी टिक कर दिया हूँ, तो आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।